ठीक है। अब प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी जॉब कैसी होगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, जॉब में ट्रांसफर कब होगा, और आगे इन फ्यूचर प्रमोशन कब होगा। प्रमोशन हो गया तो फिर जनरली इसमें आता है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या बिजनेस इस लेवल तक मेरा पहुंचेगा। तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज है जो हम देखेंगे, सेकंड हाउस। इसमें ये चीजें यूज होती, ये मतलब ये होंगे, ये एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। 6 क्या है? 6 इज अ हाउस ऑफ कंपटीशन, बेसिकली लॉस ऑफ कंपिटिटर और आपका गेन। जब आपके कंपटीटर का लॉस होगा तो आपका तो ऑब्वियसली गेन होगा। 7 है बिजनेस। इसका कोई बता सकता है कि ये 6th हाउस लॉस ऑफ कंपटीटर क्यों होता है? सोचिए एक बार, फिर देखते हैं। 10th हाउस दिखाता है स्टेटस को, 11th हाउस दिखाता है ये। ठीक है, ये लॉस ऑफ कंपटीटर इसलिए होता है क्योंकि इट इज 12th फ्रॉम 7th। ठीक है, अब देखो ना, ये हाउसेस बेसिकली प्रोफेशन के लिए अच्छे हैं, 2, 6, 7, 10, 11। अब इसमें भी होता है कि किसी के उसमें आपको सिर्फ दिखेगा 2, 7 दिखेगा, किसी के उसमें 6, 7 दिखेगा, किसी के उसमें 10, 11 दिखेगा, है ना। तो इसमें स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है वो देख लेते हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो होगा 10, 11। ये इक्वल हो जाएगा 6, 10, 11 के। इवन 6, 11 भी इक्वली पावरफुल है, पहली चीज होगी। और ये हो गया इक्वल टू 2, 6, 10, 11। ये आप मान के चलिए, ये अगर किसी के उसमें बन रहा है 10, 11, 6, 11, ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं गेन इन प्रोफेशन है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद 2, 11 इज इक्वल टू 11। ठीक है, फिर आ जाते हैं 10 की तरफ को, ये इक्वल है 6, 10 के, फिर 6, 10, 2। जब तक, अब ये देखिए ना, जब तक इसमें आप देख रहे होगे 11 आ रहा है, जब तक इसमें 11 आ रहा है, इट मीन्स ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फील्ड है। जब ये 10 आ गया तो ये ऑफिसर रैंक है। ये 2 आ गया तो फिर ये थोड़ी सी लोअर ग्रेड है। ठीक है, ये चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब क्या होगा ना, अगर आपके उसमें मान लीजिए 11 आ रहा है काफी बार, तो इन जनरल क्या होता है, सपोज पढ़ाई अच्छी नहीं भी की है ना, तो अपनी पढ़ाई के लेवल से ऊपर की जॉब मिल जाती है। अगर जब मान लो जैसे कोई नॉर्मली आपके पास कोई 18 साल में आ गया बच्चा है, उसके पेरेंट्स आए, उन्होंने ये पूछा कि ये प्रोफेशन में कैसा करेगा। अब एजुकेशन का तो हमने बता दिया, सपोज करो हमें एजुकेशन दिख रही है कि अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन का हमने बता दिया कि यार प्रोफेशन का अच्छा रहेगा। तो मतलब क्या, प्रोफेशन के टाइम पे मान लीजिए 23-24 साल जब जॉब लगती है तो 10-11 आ गया, या 6-10-11 आ गया, या 6-11 आ गया, उस टाइम पे हम उसको ये कहेंगे कि यार जिसकी जो एजुकेशन है उससे अच्छी जॉब लगेगी। सपोज करो जो जो एजुकेशन उसने की है उससे बड़ी जॉब लगेगी उसकी। ठीक है, 10 है तो इक्वल जो जिस हिसाब की एजुकेशन है उस हिसाब की जॉब होगी। 2, 10 सिंगल, सॉरी 2, 6 ऐसे, 2, 7, 6 अकेले अकेले आ रहे हैं, तो फिर जो एजुकेशन है उससे लोअर रेंज की जॉब लगी। राइट, ये तो हमारा हो गया, अभी तक हमने देख लिया, ये बेसिकली गेन है। 10, 11, 6, 10, 11, 6, 11, 2, 6, 10, 11, 2, 11, 11 आ जाए तो ये गेन है। अब देख लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ। 6, 11 की पावर हमेशा ज्यादा होगी 6, 10 से। 8, 11 हमेशा 12, 11। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था कि सिंगल सिंगल हाउसेस हैं तो वो कोई नुकसान नहीं देते कभी, है ना। नुकसान कब होगा वो भी देखेंगे, तो अभी बस इतना सा याद रखो
कि ये 6-11 की जो स्ट्रेंथ होगी वो हमेशा ज्यादा होगी 6-10 से, क्योंकि 11 सब्सटेंशियल गेन दे देता है, किसी चीज में ऐड हो जाए उस चीज को बढ़ा देता है, ठीक है, उसके गेन को बढ़ा देता है बेसिकली। ये हमने कहा। अब देखते हैं लॉस। अभी तो हमने गेन ऑफ प्रोफेशन देख लिया, अब लॉस। फिफ्थ हाउस क्या होता है? गेन ऑफ कंपिटिटर। ये क्यों होता है? अगर कोई सोच सकता है तो बता देना, है। 6 हो गया एनिमी, बताऊंगा वैसे आपको थोड़ी देर में। 8 होता है इंसल्ट। 12 होता है लॉस। अब ये गेन इसलिए होता है क्योंकि ये है 11th फ्रॉम 7th। 7th क्या हाउस क्या होता है? ओपन एनिमी। अब एनिमी का गेन है, एनिमी से 11th हाउस मतलब एनिमी का गेन, 11th हाउस ऑफ गेन। अगर एनिमी का गेन होगा तो फिर आपका तो कहीं ना कहीं लॉस होना ही होना है। तो अब हम देखें तो इसमें एक हमारे जो लॉस का जो प्रोफेशन में लॉस आया वो 5, 8, 12 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? 6, 8, 12। अब एक क्वेश्चन है, 6 यहाँ पे भी है और मैंने कहा कि 6, 10, 11 इज पॉजिटिव। तो अब कभी मान लीजिए इस तरह के कॉम्बिनेशन आ गया, प्लेनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन है। अब तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको 6, 8 पढ़ेंगे, इसको 6, 8, 12 पढ़ेंगे, या इसको 6, 10, 11 पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? 6 से 12 आएगा सर। 12 आएगा। क्यों आएगा 6, 8, 12? सब लॉट पावरफुल रहेगा। 6, 8 मैंने इससे कहा कि हम 6, 8, 12 पढ़ेंगे या फिर हम इसको 6, 10, 11 पढ़ेंगे, क्योंकि 6, 8, 12 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। सब लॉट में 2 नंबर्स आ रहे हैं, पावरफुल नहीं बात है ना। हम क्या पढ़ेंगे? 6, 8, हम इससे इस इंसान को क्या कहेंगे कि 6, 8, 12 का इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर आपको 6, 10, 11 का इम्पैक्ट आ रहा है? किसका इम्पैक्ट आएगा? 6, 8, 12 का। कहा आपने सही है, 6, 8, 12। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि अगर यहाँ पे 10, 11 है और यहाँ पे 8, 12 है, 6 जो है इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, लेकिन अगर उसको 8, 12 मिल गया तो फिर 6 इसका साथ देगा, 6 कभी भी 6 जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 10, 11 और 6, 8, 12 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे 10, 11 और 6, 8, 12। इसको हम पढ़ेंगे 6, 8 और 12, ठीक है। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बात की बात है, लेकिन अभी हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया गेन इसका? अगर गेन ऑफ कंपिटिटर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं। 6, 8, 12 हमने कहा नेगेटिव है, या फिर हमने कहा 5, 8, 12 नेगेटिव है। ये इक्वल है 10, 11 के। अगर ये आगे अगर मान लो कोई चार्ट में 6, 8, 12 भी बन रहा है और 10, 11 भी बन रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 6, 8, 12 हमने कहा 10, 11 के इक्वल है, 8, 12 भी 10, 11 के इक्वल है। मतलब अगर कहीं आपको 10, 11 में गेन दिख रहा है और 8, 12 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं 8, 12 10, 11 के लॉस को, नहीं सॉरी, 8, 12 10, 11 के गेन को मिटिगेट करेगा, कम करेगा, या फिर इक्वली जितना प्रॉफिट उतना लॉस, खत्म कहानी। लेकिन अगर यहाँ पे 6, 12 हो जाए तो फिर 10, 11 जीत जाएगा। 6, 8 हो जाए तो 10, 11 फिर जीत जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम वो कर लें, अगर इस तरीके से लिखें 6, 8, 12 है और 11 है, 8, 12 है और 11 है, 6, 12 है और 6, 8 है और 11 है और 11, तो सिंगल 11 किसी से नहीं जीत सकता। ये हमेशा 6, 8 ज्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है। अगर एक सिंगल नेगेटिव हाउस रिपीट हो रहा है और 11 के साथ आ रहा है, 6, 11, 8, 11, 12, 11, ये बहुत अच्छा है। ये है आपका
आपके प्रोफेशन में अच्छा करेगा, ये आपको कंपटीशन क्लियर करा देगा, ये इसके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको लिगेसी दे देगा, या कहीं से लॉटरी वॉटरी निकल जाएगी इस तरीके से। 12 और 11 ये आपको क्या होगा, आपका बिजनेस इंक्रीज कर देगा, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ये रहेगा। ये अच्छे हैं, जब तक सिंगल सिंगल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, लेकिन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये साथ आ गए तो फिर ये करते हैं फिर नुकसान, राइट। अब हम देखते हैं, अब क्या होता है ना, ये तो हमने देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं दशा। हमने कहा था दशा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, अंतरदशा और फिर प्रति अंतरदशा, ठीक है। बेसिकली किसी कभी आपको दशा दिख रही है तो दशा आपको दिखाती है स्टेटस, भुक्ति दिखाती है आपको राइज या फिर फॉल, क्या होगा देख लेते हैं कैसे। अगर दशा भुक्ति अंतर, दशा पॉजिटिव है, भुक्ति पॉजिटिव है, अंतरा पॉजिटिव है, तो ये एक्सीलेंट है, इस सिचुएशन में बहुत अच्छा करियर जाएगा। दशा पॉजिटिव, भुक्ति पॉजिटिव, अंतरा नेगेटिव, ये भी एक्सीलेंट है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पाने वाला, छोटा मोटा आ गया तो आ गया, वो नहीं कहते, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर ये आपका लॉस है, स्टेटस बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिनेंशियली अगर आप मान लो कि अगर आप किसी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, पोजीशन बनी रहेगी, लेकिन आपकी उसी पोजीशन के अंदर आपको लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन स्टेटस नहीं जाएगा बेसिकली इसमें, इसमें स्टेटस विल नॉट गो, लॉस विल बी देयर बट स्टेटस विल नॉट गो, स्टेटस नहीं जाएगा कभी भी। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम एक चार्ट देख लेते हैं। सर अगले वाले स्लाइड में जाएंगे सर, थोड़ा एक नोट लेना था। मैंने अभी एक डिलीट कर दिया यार, एक तो। हाँ नहीं 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 जाइए, हाँ 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 ये वाला है, ठीक है। हाँ सर। एक हॉरोस्कोप देख लेते हैं। अब ये आया आपके पास चार्ट, अब ये बताइए चार्ट कैसा रहेगा। केतु, अगर हम इसमें देखें, ये पूछते हैं हमसे कैरियर कैसा रहेगा, तो पहले तो हम प्लैनेट्स को पढ़ना सीख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। केतु में कुछ नेगेटिव है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव? केतु में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, केतु एक्सीलेंट है, इवन फॉर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि 10-11 है तो आपको बहुत ही अच्छा गेन देगा, सब्सटेंशियल गेन देने वाला है, ठीक है। उसके बाद वीनस है, 2 7 10, 2 7 6 10 आ गया, 6 के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अब आपको बहुत बड़ा गेन देने वाला है और पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन वीनस जो है वो केतु से कम पॉजिटिव है ना। सन आ गया, सन 6 12 है, तो सन कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया, मैंने आपको कहा था कि क्योंकि 6 12 से तो 11 ही नहीं जीत पाया, तो 10 क्या जीतेगा, ठीक है। तो ये जो सन है, ये सन में इनको डाउनफॉल आएगा लाइफ में, फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब होगा, क्योंकि 6 12 है, ठीक। अब मून है, मून बहुत बढ़िया, कोई नेगेटिविटी नहीं, 6 10 11 जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो इनके पास है। उसके बाद मार्स है, मार्स 10 10 10 बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिंगल 10 ये काफी अच्छा होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू 11 तब तक जब तक कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। 8 10 भी है, जिसमें मैंने 8 11 में लेगेसी कहा था या बहुत बड़ा गेन कहा था ना, कोई मतलब लॉटरी वॉटरी, इसमें भी पॉसिबल है, बट इसमें थोड़ा सा कम। फिर राहु की बात करें तो राहु हो गया नेगेटिव,
ठीक है। राहु नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि 6 6 12 नीचे तक आ रहा है, 6 12 12 ऊपर से 10 अकेला है, तो 10 के नॉट बीट 6 12। उसके बाद जुपिटर आ गया, जुपिटर 8 12 आ गया, ठीक है। 8 12 है तो 10 10 है, बट 8 12 से 10 नहीं जीत सकता, तो जुपिटर भी नेगेटिव हो गया। सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न क्या है? 6 10 10 है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है ना, तो सैटर्न बहुत पावरफुल हो गया। उसके बाद मरकरी आया, तो मरकरी ने क्या कहा? 7 10। मरकरी बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है, कोई नेगेटिविटी नहीं। तो बेसिकली 3 प्लैनेट खराब हैं, सन, राहु और जुपिटर, राइट। यही 3 प्लैनेट है, जब ये दशा भुक्ति अंतर में आएंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अब जैसे इनको भी वीनस की दशा चल रही थी तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन जैसे ही सन आ जाएगा, जैसे ही सन आ जाएगा वैसे ही हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। उसमें भी बहुत, चलो ये तो है कि फॉरेन 3 9 12 है, फॉरेन ट्रेवलिंग बढ़ सकती है, ये अच्छा होगा, लेकिन एक स्टेटस जो होता है ना वो ये नहीं बढ़ने देगा बेसिकली, ये स्टेटस नहीं बढ़ने देगा। अब स्टेटस चीजों में चेंज कब आएगा? जैसे मान लो सपोज करो ना, ये आ गया 2020 में, तो अब जैसे ही सन के अंदर सन खत्म हो जाएगा ना, सन के अंदर मून आएगा, तो थोड़ा सा स्टेटस बदलेगा क्योंकि मून अच्छा है। अब जैसे जैसे पॉजिटिव अंतरदशाएं आती रहेंगी, पॉजिटिव चीजें होती रहेंगी, बट यहाँ जब तक ये जुपिटर और राहु चलेगा तब तक तो नेगेटिविटी रहेगी, तब तक बहुत परेशानी रहेगी। तो ये रहेगा कि मतलब आप समझ लो, लॉस नहीं कहेंगे तो हम बहुत बहुत सब्सटेंशियल राइज भी नहीं कहेंगे कि जो लाइफ में आएगा, ठीक है। वैसे ऐसे चार्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब चार्ट कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। ये आ गया चार्ट। अब चार्ट इसमें देखेंगे, इसमें क्या कहेंगे केतु के लिए, कि केतु क्या कहता है, केतु पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 8 10 11 आ रहा है, तो कोई नेगेटिविटी इसमें है नहीं, ऐसा कोई नेगेटिविटी है नहीं। 5 9 है तो नेचर के लिए भी अच्छा हो गया, 7 11 है तो मैरिज के लिए भी अच्छा हो गया। तो केतु इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेनेट है, हर चीज के लिए अप्रोक्स अच्छा ही है, ठीक। प्रोफेशन के लिए एक्सीलेंट है। अब वीनस देखते हैं, ठीक है। वीनस में क्या आया? वीनस में 5 9 ऊपर आ गया प्लेनेट में, इधर क्या आ गया? 7 8 12, तो क्या आ गया? एग्रेशन हो गया। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो क्या होगा, अभी हम इधर देख रहे हैं 5 8 12 बन गया, पहली चीज। ऊपर से वीनस में क्या आ गया? 5 10, तो अब ये 5 8 12 पूरा नीचे तक आ गया, 5 8 12 इसमें पूरा नीचे तक आ गया, प्लेनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड के लेवल तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, और क्या इसको 10 मतलब हरा सकता है? नहीं हरा सकता, क्योंकि 6 8 12 को नहीं हरा सकता, 5 8 12 को तो वैसे भी नहीं हरा सकता। तो ये इनके लिए नेगेटिव हो गया प्रोफेशन वाइज। छोटे मोटे गेन हो गए तो हो गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टेटस नहीं बढ़ने देगा। अब हम सन देखें, सन में एक ऊपर 11 है, 8 12 है, 8 12 12 नीचे तक आ रहा है। अब 11 नहीं जीत सकता 8 12 से, तो इस और वो भी ये प्लेनेट में है, और ये जो सन जो 12 है ये पूरे सब लॉर्ड तक आ रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ गई, तो ये भी लॉस मेकिंग है, ठीक है। अब अगर हम मून की बात करें, मून क्या कहता है? 10 11 है तो बहुत बढ़िया है, मून बहुत ही एक्सीलेंट है। 8 10 11 है तो मतलब है कि कहीं ना कहीं लेगेसी, गड़ा हुआ धन, ये सब चीजें मिलने के चांसेस इनको अच्छे हैं, ठीक है। अब आते हैं मार्स में। मार्स क्या बताता है? मार्स 8 12 8 12 ज्यादा दिखा रहा है, और 8 12 से 11 जीत नहीं सकता, तो ये हो गया नेगेटिव। अब आया राहु। राहु क्या चल रहा है? 8 12 8 12 10, तो कुछ नहीं होने वाला, ये कहीं ना कहीं है नेगेटिव ही। और 5 8 12 ऊपर नीचे तक अगर हम देखिए तो 5 8 12 बन गया है, तो ये कंप्लीटली नेगेटिव हो गया फिर, है। 5 8 12 से तो वैसे नहीं जीत सकता, और 8 12 मतलब सॉरी 5 8 12 और 10 अक्षर सब लॉर्ड में होते हुए ऊपर से कोई सपोर्ट है नहीं, और होता भी तो भी 10 तो नहीं जीत सकता। अगर 10 11 होते तो हम कहते कि थोड़ा बहुत गेन हो जाएगा, लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये लॉस मेकिंग टाइप की चीजें हैं, लॉस ज्यादा होगा, गेन कम होगा। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर क्या दिखाता है? 11 12 दिखाता है, सॉरी 8 8 12 दिखाता है, और 11 दिखाता है, 6 8 सॉरी 6 8 12 दिखाता है पूरा जुपिटर ना, जुपिटर 6 8 12 पूरा आता है, और 10 11 आता है, सॉरी 11 11 आता है। तो क्या ये जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। 6 8 12 की तरफ जाएगा, 6 8 12 की तरफ जाएगा, राइट। तो कंप्लीट हो जाएगा 6 8 12, तो 6 8 12 से 11 11 जीत सकता है, ये इक्वल इक्वल होगा, मतलब प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा, काम खत्म हो गया।
अब इसमें क्या होगा, जब जुपिटर की महादशा आएगी ना, तो जब जुपिटर के अंदर केतु आएगा जो कि बहुत पॉजिटिव है, तो इनको बहुत अच्छा गेन होगा। लेकिन अगर जुपिटर के अंदर फिर राहु आ गया, जुपिटर के अंदर मार्स आ गया, तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर सन देखेंगे, सॉरी सैटर्न देखेंगे। सैटर्न क्या बोलता है, 8 12 आ गया और 11 आ गया, तो ये तो बहुत बुरी तरह से 11 पिट गया यहाँ पे, 11 का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस होगा नहीं। अब मरकरी है, मरकरी सुपर, 6 11 बहुत ही 11 है, बहुत ही ज्यादा। सर सैटर्न में अगर 10 भी होता तो फिर क्या होता उसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता? कहाँ पे? सैटर्न में जैसे अभी 8 12 है और 11 है, अगर 10 हाँ, भी होता कहाँ तो पे फिर होता, उस पर डिपेंड करता है। अगर 10 सैटर्न प्लेनेट में होता तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन अगर सैटर्न सबलॉर्ड के अंदर हो जाता 10, तो फिर उसकी पावर बढ़ जाती, फिर इक्वल हो जाता। मतलब आप कह सकते हो फिर ये होता तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं कहेंगे, इक्वल प्रॉफिट इक्वली लॉस। ओके। लॉस तो होगा ही होगा, 8 12 अपना काम करेगा ही करेगा, और 10 11 भी अपना काम करेगा। ओके। तो इसमें ये नेगेटिविटी है। अब हम आते हैं, अब ठीक है, 2 चार्ट हो गए। किसी और को अगर अगर कोई आपका डेट ऑफ बर्थ कोई देखना है तो वो बता देना, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एजुकेशन। कैरियर को अभी फिर से कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एजुकेशन देखेंगे। अब आएंगे हम एजुकेशन पढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर जैसे पेरेंट्स आते हैं बेसिकली इसके लिए, तो कि मेरे बच्चों की एजुकेशन कैसे रहेगी, इसको किस फील्ड में जाना चाहिए, और ये पढ़ाई में कैसा होगा, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फॉरेन जा सकता हूँ पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, ये सब चीज़ों के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें ना एजुकेशन के लिए हमने हर चीज के लिए एक प्राइमरी हाउस डिफाइन किया, वैसे एजुकेशन के लिए जो प्राइमरी हाउस होगा वो होगा फोर्थ हाउस जो होता है वो होता है प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन, जैसे हमने कहा था ना कि लव के लिए 5th हाउस, मैरिज के लिए 7th हाउस, तो उसी तरीके एजुकेशन के लिए 4th हाउस अगर होगा तो ये प्राइमरी है, तो ये अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 देखें, सेकंड हाउस, एक सेकंड ना, तो अगर हम सेकंड हाउस देखें तो सेकंड हाउस क्या दिखाएगा, एक्यूमुलेटेड नॉलेज, ये एक्यूमुलेटेड नॉलेज है। 5th हाउस अगर हम देखें, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। एक सेकंड यार, परेशान कर देंगे। हेलो, मैं आपको बताता हूँ, 3 बजे कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो 5th हाउस जो है वो हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है। उसके बाद 9th हाउस की अगर हम बात करें, 9th हाउस क्या है, हायर एजुकेशन। और 11th हाउस है ये। तो अगर हम कहें बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एजुकेशन क्या होगा, जब भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 9 11 जिसका चार्ट है बहुत ज्यादा होंगे, तो वो होगा क्लास का, आप कह सकते हैं टॉपर। 4 11 है, तो दैट इज ऑल्सो, मतलब ये सेकंड थर्ड आ जाएगा, अच्छी रैंक आएगी इसकी बेसिकली। इसके साथ 5 11 है, ये होगा तो क्लास में अच्छा भी, प्लस ये मोस्ट इंटेलिजेंट होगा। ये मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी इसकी 5 11 की। अगर आपके 4 5 9 इसके साथ जब तक 11 जोड़ रहा है तब तक तो गेन है। अब जब कुछ नहीं जोड़ा, 11 नहीं जोड़ा है, तो फिर हम कह सकते हैं इसका सी ग्रेड है बेसिकली, फिर थर्ड मतलब ठीक होगा पढ़ाई। 6 8 12 ज्यादा आ गए तो फिर एक फेल वेल होने के चांसेस भी है। उसके बाद अगर 4 5 9 स्कैटर्ड वे में आ रहे हैं, मान लो प्लेनेट एक्सिस सबलॉर में,
स्कैटर्ड वे में आ रहे हैं, तो फिर ये है कि डी मतलब ये करीब करीब आप मान के चलो 70% के आसपास होगा, और कुछ ज्यादा पढ़ने मन नहीं होगा, बट ठीक है चलो चल जाएगा, मतलब है कि फेल वेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, इसके साथ कोई नेगेटिव हाउसेज नहीं है तो। लेकिन अगर 3, 6, 8, 3, 8, 12, 3, 6, 8, 12 होगा, तो ये दिखाता है नो इंक्लिनेशन टूवर्ड एजुकेशन, ज्यादा मतलब नहीं होगा इसको एजुकेशन से, अगर 3, 6, 12 आ गया तो, राइट। तो ये है, अगर कोई आता है आपके पास ये पूछता है कि यार मतलब अपने बच्चे के बारे में ये पूछता है कि कैसा होगा पढ़ाई में, तो आप इनसे जज कर सकते हो। अगर 4, 9, 11 आ गया तो ठीक है, बहुत बहुत अच्छा होगा पढ़ाई में। 4, 11 आ गया तब भी बहुत अच्छा होगा। 5, 11 आ गया बहुत बढ़िया है। लेकिन 4, 5, 9 जब 11 हट गया तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। फिर मतलब आप मान के चलो फिर उतना अच्छा नहीं होगा, बट चल जाएंगी चीजें, काम चल जाएगा। लेकिन 5, 11 सबसे अच्छा होता है, और सबसे मतलब आप मान के चलो कि भले ही क्लास के टॉपर 4, 9, 11 हो गया, लेकिन 4, 5, 11 की बात अलग है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर मान लो 10, 11 ज्यादा आ रहे हैं, 10, 11 आ रहे हैं प्लस जुपिटर या वीनस ये आ जाए, तो ये अवार्ड या कोई ना कोई प्राइज मिलने का इसको चांस है। मतलब फिर या फिर 6, 11 भी आ जाए तो प्राइज अवार्ड मिलेगा। अब 4, 6, 11 या इवन 6, 11 आ जाए तो स्कॉलरशिप। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एजुकेशन दिखाता है और ये कंपटीशन क्लियरेंस दिखाता है। कोई ना कोई कंपटीशन क्लियर किया उसके बाद ही स्कॉलरशिप मिली है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है कौन सी लाइन चूज करें। बेसिकली एजुकेशन तो हो गई, अब कौन सी लाइन चूज करें, ये बेसिकली आप देख लो। जो 10th क्लास है, मतलब जब हम क्या कहते हैं, जब बच्चा सॉरी 9th से 10th में जाता है, तो कुछ चीजें तो सॉरी 10th से 11 जाता है तो कुछ चीजें वहीं पे डिसाइड हो जाती है कि वो कौन सी स्ट्रीम में जाएगा और आगे चल के क्या करेगा, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले जो लाइन आती है अगर हम देखें चार्ट में, अगर 2, 11 ज्यादा है, 2, 10 ज्यादा है, तो ये फिनेंस के फील्ड में, कॉमर्स, इन सब की फील्ड में जा सकता है, वो कॉमर्स फील्ड में जाएगा। अब 2, 11 ज्यादा है तो फिर वो 11 अगर ज्यादा है तो फिर वो सीए भी बन सकता है। 2, 10 वाला भी सी बन सकता है, बट 2, 10 वाले में ना थोड़ा टाइम लगेगा, सीए बनेगा बट विद टाइम। मतलब जो पॉपुलैरिटी इसको मिल जाएगी, इसको मिलने में उस चीज को टाइम लगेगा। ये मतलब अटेम्प्ट के उसमें भी, आप जैसे सीए बनने के लिए 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट, अब जैसे हाँ दो हाँ, है तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, वैसा कुछ रहेगा सर मैं उसमें? बताता हूँ, उसको बताता हूँ, वो याद रखना। अभी एक एग्जांपल है वो समझा देता हूँ, ठीक है। ये कॉमर्स आ जाएगा, उसको एग्जांपल समझा दूंगा। वो तो कंपटीशन क्लियरेंस का बोल रहे हो ना, उसके लिए तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए 6, 11, क्योंकि सीए एक ऐसा एग्जाम है नहीं जो इतनी आसानी से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए प्योरली चाहिए 6, 11 या फिर टू और साथ में होना चाहिए। 6, 10, 11 चाहिए प्लस न्यूमरोलॉजी उसके लिए अच्छी चाहिए, तो सीए का एग्जाम क्लियर होगा। जैसे आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए भी हमें वही चाहिए, वो बताऊंगा हाँ आगे सर। भी, बताया था, ठीक है। अब ये देखो 2, 10 आ गया। उसके बाद नॉर्मली अगर कोई पढ़ने में कुछ ज्यादा अच्छा है, मेडिकल फील्ड है, 6, 8 आ गया, 1, 6, 12, 1, 8, 12, 1, 8, 1, 6, 1, 12, ये बेसिकली ये हेल्थ को दिखाते हैं। आगे चल के बताऊंगा, वैसे हेल्थ को दिखाते हैं। अगर हेल्थ के साथ एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन आ गए तो वो मेडिकल फील्ड में जा सकता है। तो वो मेडिकल फील्ड में जा सकता है, हेल्थ के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, हेल्थ, और ये क्या है, स्टडी, स्टडी ऑफ हेल्थ। तो ये मेडिकल फील्ड, डॉक्टर, इसमें जा सकता है। नॉन मेडिकल, एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, +8, 12, 8 या 12, क्योंकि ये कहीं ना कहीं
8 और 12 मैंने क्या बोला था ना, इन डेप्थ एजुकेशन को दिखाता है। 8 और 12 इन डेप्थ एजुकेशन को दिखाता है। और ये यही चीज, ये जो कॉम्बिनेशन है, इट्स गुड फॉर रिसर्च ऑल्सो। ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एजुकेशन के लिए तो है ही है, रिसर्च के लिए अच्छा होता है। ऐसे लोग मतलब ना 8-12, अब जैसे इंजीनियरिंग कहें आप आजकल, तो चलो ये तो मतलब पैसे की बात हो गई, जिसके पास पैसा है वो कोई भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब कंपटीशन क्लियरेंस करने की बात आती है कि आप कंपटीशन क्लियर करके जाओगे, तो फिर ये जरूरी है, मतलब फिर आपके पास एजुकेशन के अच्छे हाउसेस होने चाहिए बेसिकली। सॉरी यार, मैं 12 लिख दिया ना, ये 11 है, ये 11 है। तो एजुकेशन के अच्छे हाउसेस होने चाहिए, और उसके साथ गेन भी होना चाहिए, तो फिर आप गेन करो। अगर इंजीनियरिंग का हो तो वो इन डेप्थ स्टडी है, तो उसके लिए एजुकेशन अच्छी है, और 8 और 12 अगर डीप स्टडी है तो वो होनी चाहिए। 10-11 चार्ट में बहुत ज्यादा हूँ तो मैनेजमेंट, तो एमबीए। यार एक सेकंड, हेलो हेलो। ठीक है, तो 10-11 है तो ये मैनेजमेंट की फील्ड में जा सकता है, अच्छा करेगा मैनेजमेंट की फील्ड में। यार हेलो, हाँ जी, अच्छा भाई साहब, आप 1 घंटे में कर लेंगे? मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे में कर लेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, तो 10-11 हमारा हो गया मैनेजमेंट का। साथ ही अगर ना 10-11 के साथ जैसे 1-10-11 हो जाए, या आप कह सके खाली 1-10 हो गया, 1-11 हो गया, चार्ट में मेजोरिटी में होनी चाहिए। 10-11 भी हो गया, 1-5-10-11 हो गया, 1-8-10-11 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1-6-10-11 हो गया। तो ये क्या दिखाएंगे, ये ना पॉलिटिशियंस को दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं पॉलिटिशियंस को? ये 1 है ना, मतलब 1 का मतलब होता है खुद। और इनमें ना थोड़ी सी ये होती है कि ये वाली फीलिंग ज्यादा होती है कि जैसे हम कहते हैं कि हम वाली फीलिंग कम, जो आई वाली फीलिंग ज्यादा होती है, वी वाली कम होती है। तो थोड़ा सा खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे, 1-10 1-11 ये सब। ठीक है, 10-11 वाला जो होगा उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये आईएएस आईपीएस इन सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसी का आईएएस ही देख लेते हैं फिर। आईएएस में क्या होगा, 6-11 10-11 प्लस सन या मून डीबीए में होना चाहिए, दशाभुक्ति अंतर में होना चाहिए। ठीक है, जब वो एग्जाम दे रहा है तब 10 ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तब वो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर जाएगा, वरना दिक्कत होगी। सन मून आना चाहिए, प्लस इसके साथ एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन के कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए पढ़ना काफी पड़ता है। अगर आईपीएस देखें तो 6-11 10-11 सब कुछ सेम है, सब मार्च आना चाहिए, मार्च दशाभुक्ति अंतर में होना चाहिए जब एग्जाम दे रहे हैं। और अगर मार्च 7-8-12 दिखाए तो और भी अच्छा है, फिर बढ़िया है, तो ये आईपीएस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम देखें आईएफएस, आईएफएस में आईएएस का कॉम्बिनेशन तो होने चाहिए, प्लस क्योंकि ये फॉरेन से ज्यादा रिलेशन रखता है तो ट्रैवलिंग के कॉम्बिनेशन भी होने चाहिए। लास्ट इनमें बचता है आईआरएस, उसके पास क्या होना चाहिए, आईएएस के कॉम्बिनेशन प्लस 2-11, मतलब 2 भी हो जाए तो अच्छा ही है साथ में। ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में एग्जाम क्लियर होगा। कोई कहेगा कि कोई लोग पूछते ना कि मैं आईएएस बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, वो ये कि चार्ट में 10-11 काफी होनी चाहिए। जब वो एग्जाम दे रहा है तो 6-10 10-11 होने चाहिए, दशा भुक्ति अंतर में मून आना चाहिए, सन या मून आ जाए तो होना चाहिए। और सन मून अच्छे होने चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए
सन या मून का अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पहले उसका सन और मून देख लो कि अच्छा है नहीं है। सन और मून अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर प्रॉब्लम आएगी जॉब, मतलब फिर उसको मतलब जो मेहनत होगी वो उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लॉयर अगर हम कहें, लॉयर हमेशा ना लिटिगेशन में ही रहते हैं, कहीं ना कहीं लिटिगेशन से उनको गेन होता है। तो 6 12 6 8 12 प्लस 10 11। अब लॉयर जज कब बनेगा? पहले तो उसके पास लॉयर के कॉम्बिनेशन होने चाहिए प्लस जुपिटर प्लस सन मून इन डीबीए, ये आने चाहिए। और इवन ना इसमें एस्पेक्ट और कंजंक्शन काम करता है। ये दशा भुक्ति अंतर वाले केस में एस्पेक्ट और कंजंक्शन काम करता है। मान लो नहीं आया है उसका जुपिटर, मान लो जुपिटर भी विद राहु, ठीक है, जुपिटर और राहु है किसी एक हाउस में, और राहु का दशा भुक्ति अंतर में आ गया तो वो भी करा देगा। जिस तरीके से हमने शादी में देखा था कि दो हाउस अगर दो प्लेनेट कंजंक्ट है, एक नहीं दिखा रहा दूसरा दिखा रहा है तो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कंजंक्शन इस तरीके से काम करे। 6 11 10 11 में आपको बता ही दिया, अगर नॉर्मली वैसे हुआ इस तरीके का 10 11 हुआ, या फिर ना इसमें 6 11 भी लिख लो, ये एमबीए दिखाता है मुझे। अब 3 आ जाए, 3 11 3 10 3 6 10 3 6 10 11, तो ये होगा पब्लिक स्पीकर, या तो ये पब्लिक स्पीकिंग में होगा। अगर इसमें पब्लिक स्पीकिंग में न्यूमरोलॉजी में 2 और 6 भी है ना, तो फिर इसकी ना जो पब्लिक स्पीकिंग होगी उसमें एक चार्म होगा, लोग अट्रैक्ट होते होंगे इसके बात करने के तरीके से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अट्रैक्शन के नंबर है। लेकिन ये कहीं ना ये और चीजें भी दिखाता है, ये आईटी भी दिखा सकता है। बेसिकली कम्युनिकेशन का कोई भी फील्ड आएगा वो 3 11 10 11 से देखा जाएगा, कम्युनिकेशन के फील्ड। अब एक देख लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, प्लेनेट नक्षत्र और सब लॉर्ड है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या कह सकते हैं इसमें? इसमें देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, 10 11 साथ में है, पहली चीज, ऊपर से नीचे से 10 है। इसमें सिर्फ एक है 6 8 12 पूरा तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है 10 को 2 का सपोर्ट है ऊपर से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें ना कहीं ये जो 10 11 है ये जीत रहे हैं। 10 11 इक्वल होते हैं 6 8 12 के, ऊपर से एक 10 या सॉरी एक 10 का और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 8 12 जीत जाएंगे, ठीक है। 10 11 जीतेगा ना सर इसमें? हाँ, इसमें 10 11 जीत जाएगा, 6 8 12 हार जाएंगे इसमें, ठीक है। सर अभी जैसे आपने ये कॉम्बिनेशंस बताए, एक छोटा डाउट था सर, मतलब कोई चार्ट लेके आता है, ये कॉम्बिनेशंस को देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये फील्ड में आपका करियर जाएंगे तो हाँ वही बता रहा हूँ ना, वही तो मैंने अगर 3 11 3 10 3 6 10 ये जा रिपीट हो रहा है, उससे बोलेंगे कम्युनिकेशन सेक्टर में चले जाओ। अब उसके पास रिसर्च के अच्छे नंबर है तो उससे बोलेंगे आईटी डेवलपमेंट में भी जा सकता है, कम्युनिकेशन फील्ड में जा सकता है। अब उसके उसमें 7 8 12 बहुत ज्यादा है, 7 8 12 क्या होता है, एग्रेशन, है ना, और 10 11 भी ज्यादा है, तो फिर उससे कहेंगे स्पोर्ट्स के फील्ड में चले जा। अब जैसे इसमें है, इसमें 7 8 12 ज्यादा है, तो इससे अगर ये स्पोर्ट्स की फील्ड में चले जाएगा तो बहुत बढ़िया है इसके लिए, क्योंकि 10 11 तो गेन है ना, 7 8 12 की वजह 10 11 गेन दे रहा है। 7 8 12 की एनर्जी आपने वहां यूटिलाइज कर ली, ऊपर से जैसे 2 11 आ गया किसी के चार्ट में, 2 11 ज्यादा आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, आप इसी फील्ड में चले जाओ। हाँ बताइए। क्लियर हुआ ना, दोबारा बताऊं? अब ना जैसे 6 11 10 11 है, तो फिर सिंपल सी चीज है कि उसके अंदर ना मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो उससे कहेंगे यार आप एमबीए कर लो। अगर एमबीए अगर ये नहीं करता तो इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ट्राई कर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं यही है, 6 11 10 11 वाली, ठीक है। अगर उसके उसमें ये हाउसेज ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, 1 6 8 1 6 12 1 6 8 1 8 1 12 1 12 और एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कहेंगे ठीक है आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा है तो रिसर्च की फील्ड में, ठीक है। सर सर
सर हाँ बताइए बताइए बताइए। सर हाँ बोल रहा हूँ सर, कोई अगर मान लीजिए अगर नर्स का ये लेना चाहता है, नर्स या एयर होस्टेस। यही है ना कौशिक जी, ये मेडिकल फील्ड है ना, नर्स। अच्छा, अब और सर एयर देखो ना, होस्ट। मैं हाँ बता सर देता हूँ बोलिए। बता रहा देखो ना क्या होता है मेडिकल फील्ड में भी एक एमबीबीएस होता है, ठीक है। अच्छा। अब एमबीबीएस कौन करेगा, ये तो हमने कह दिया कि ये हेल्थ के प्रोफेशन में जा सकता है। एमबीबीएस कौन करेगा, एमबीबीएस वो करेगा जिसके उसमें देखो मान लो 168 आ गया, ठीक है, हमने ये कहा हेल्थ के कॉम्बिनेशन है, ठीक हाँ। है। अब उसके पास ये है 4 9 11 2 10 11 इस तरीके की चीजें हैं। तो मतलब हम्म। क्या हो गया, एजुकेशन के कॉम्बिनेशन भी अच्छे हो गए हाँ। और हेल्थ के कॉम्बिनेशन हो गए। तो एजुकेशन तो जो हेल्थ है उसकी वजह से गेन हो रहा है, तो ये एमबीबीएस करेगा। लेकिन अगर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, ये हटा दिया मैंने, ये आ गया, सॉरी ये आ गया, ठीक है। तो अब इसमें एजुकेशन के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है ना, तो ये लोग जाएंगे या तो मेडिकल फील्ड में या फिर नर्स वर्स, ये है कि ये तो टॉप है ना, ये तो टॉप लेवल है। हाँ। हाँ। तो अच्छा उस अच्छा। एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उस हिसाब से ये आगे बढ़ते हैं लोग, अच्छा। उस तरीके कह सकते हैं। और सर एयर होस्टेस के लिए। बता रहा हूँ जी, वो आगे अच्छा। देखते हैं, वो आगे देखते हैं। सर इसी तरह बिजनेस वाइज में भी कौन से बिजनेस में ही सेक्टर बताता में हूँ, जाना देखो है? ना बिजनेस में अब आपको वैसा आइडिया लग गया होगा। बिजनेस में बहुत छोटी सी बात है, क्या देखो, टाइम अच्छा है ना तो बिजनेस तो कोई भी स्टार्ट करो खुद अच्छा ही होना है। बट ये है कि जिस चीज की दशा चल रही है उसके अगर वो पॉजिटिव दशा पॉजिटिव है तो जैसे मान लो मार्स की दशा चल रही है, अब हम उससे में कह देंगे कि आप क्या कहते हैं सर्जिकल आइटम्स इन सब चीजों का काम कर लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा कोई भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप बिजनेस किसी का भी करो, जब टाइम अच्छा चलना है तो अच्छा ही होगा, जब टाइम खराब चलना है तो वो खराब ही जाना है, उसमें कुछ मतलब ऐसे वो नहीं। चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा सर, कौन से बिजनेस सेक्टर में जाना, मैं बताऊंगा बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग, बता देता ट्रेडिंग? हूँ, मैं बता देता हूँ वो बताऊंगा, वो बता दूंगा। फिर उसको कर लेंगे एक बार एजुकेशन दी, जैसे मान लो कि क्या कहते हैं 211 210 है तो आप अपनी कंसल्टेंसी भी ओपन कर लो तो वो काम करेगी, ठीक है। वो बता देता हूँ आपको जो आप पूछ रहे हो ना, वो उसको कर लेते हैं। दूसरा है आर्टिस्ट या ग्लैमर वर्ड, उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 8 12 प्लस 3 11, या फिर 5 8 12 10 11 3, ये भी अच्छा ही है। तो ये तो टॉप क्लास होगा ना। उसके बाद जैसे 3 11 10 11 साथ ही एडवर्टीजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बिल्डर्स, 4 11 12, ठीक है। या फिर जैसे मान लो गाड़ी का शोरूम हो गया ना तो ये होगा, ये है, ये परचेज है, ये सेल है, ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली प्रॉपर्टी का परचेज और सेल। ये बिल्डर या फिर आपके ना जैसे ऑटोमोबाइल के डीलर्स होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, कौशिक जी पूछ रहे थे। हाँ कौशिक जी, एयर हॉस्टेस का क्या कॉम्बिनेशन होगा आप ही बता दो, थोड़ा ट्राई करो। एयर होस्टेस सर क्या होगा, उसकी उसकी ट्रैवलिंग होगी सबसे हाँ पहले तो। ट्रैवलिंग। हाँ क्या होगा, ट्रैवलिंग तो 3 9 12 हो गया हाँ। प्लस सर देखने में खूबसूरत भी होना चाहिए। वो है ना 5 8 भी होना चाहिए, हाँ। खूबसूरत नहीं चाम होना चाहिए बेसिकली, हाँ चार्मिंग होना चाहिए। चाम होना चाहिए। वो 5 8 12 है प्लस 3 9, ट्रैवलिंग प्लस चाम। अब इसके साथ अगर 10 11 जुड़ जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाएगी, और जैसे अच्छा 10 11 नहीं जुड़ता वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो वो है ये बेसिकली उसके कॉम्बिनेशन है एयर हॉस्टेस के। सक्सेसफुल होना ना अच्छा। होना वो टाइम टू टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक ओके है। सर सर। एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट का क्या कॉम्बिनेशन है सर? एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, क्या क्या आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, पहले सर आपको नॉलेज तो एजुकेशन होना अच्छी होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। एजुकेशन की कॉम्बिनेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस एजुकेशन की क्या कॉम्बिनेशन था, 2 5 9 होना चाहिए, 11 इसमें प्लस 8 भी तो होना चाहिए, 8000। हाँ 12, करेक्ट, ऑकल्ट। प्लस केतु या शनि। जब आएगा तब आप पहली बार सीखने के लिए जाओगे, पहली बार। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है,
और ये उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर है। सर हाँ हाँ, एक बात है कि सर एडुकेशन अच्छा होना आप बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा भी तो होता है ना सर, जिसका सर मतलब कम पढ़ा लिखा इंसान भी तो बहुत अच्छा ये कर लेता है। कैसे करता है वो? मतलब हम ये बोले कि मान लीजिए कि किसी का मैं एडुकेशन वही वही बैकग्राउंड पूछ उतना रहा अच्छा हूँ, नहीं वही है। वही बोल रहा हूँ कि वो कैसे करता है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन जैसे सी कि उसने पढ़ाई तो किसी चीज की करनी पड़ती है। एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छे हो। जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो दैट इज आल्सो एजुकेशन ओनली। जब आप स्टार्स की स्टडी कर रहे हो दैट इज आल्सो एजुकेशन। अच्छा अच्छा तो अच्छा होगा। तो एजुकेशन अच्छा तो उसके अच्छे हैं तभी तो पढ़ पा रहे हैं अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ना। ओके। तो ये है। और कोई है तो बताओ यार। अच्छा चलो ठीक। अब नेक्स्ट चीज जो आती है, कुछ क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेना बीच में, कोई सर, दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सर ठीक है। हाँ, और एक बात है क्या सर, अगर खेल कूद में अगर कोई बंदा जाना चाहता है, ठीक है, हाँ 7 8 12 जैसे। हाँ, तो जैसे कि इंडोर वाला जो गेम होता है जैसे कि चेस है, हाँ, तो ये इंडोर गेम या आउटडोर गेम उसको किस तरीके से सर फाइंड आउट करेंगे? ये तो आपका आउटडोर गेम्स हो गए। अच्छा ठीक है। ये अच्छा, आउटडोर हो गए, क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है। हाँ अगर इसके साथ 10 11 आ गया तो मतलब इसको जो गेम्स खेलेगा उससे प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब आपने क्या कहा इंडोर गेम, इंडोर गेम में क्या चाहिए होता है? इंडोर गेम जैसे दिमाग, जैसे चेस, चेस में, चेस तो इंडोर चेस गेम में होता है। अब आप दिमाग अच्छे कॉम्बिनेशन, माइंड शार्प माइंड के लिए क्या थे? हाँ 5 11। एग्जैक्टली। इसको इस अच्छा तरीके से एनालाइज करके बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हाँ। अभी ना देखिए राकेश जी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस चीज से रिलेटेड है? एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक आप मान लें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होगी। बात तो वो होती है ना। वो तो कहीं भी कर सकता है। अब मतलब उसका मतलब मैं आपका उस चीज का वैसे मैं मतलब नहीं समझा कि आपने क्यों पूछा ऐसा क्वेश्चन। नहीं सर, मतलब ऐसे चार्ट में देख के जैसे ठीक है, अभी प्रोफेशन वाइज अपने हमने मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन करेक्ट। निकाले हाँ लिए हाँ। है। तो अब जैसे बिजनेस वाइज में भी बहुत सारे सेक्टर्स है, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो ट्रेडिंग गया। मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा 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 हाँ अच्छा, उस सेंस से पूछ रहे हो ना, वो बता देता हूँ। हाँ। वो बताया, तो वो बचा हुआ है ना अभी, वो कर देते हैं, है ना। इतना इतना समझ में आ गया। उसको याद दिला देना मेरे को, अभी अभी आज ही बता दूंगा उसको भी क्लियर। अब उसमें क्या, अभी इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो चीज क्वेश्चन पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि मेरा जॉब कब होगी और मेरी जॉब कब लगेगी। तो कब लगेगी? जब 10 11 6 11 ये सब आ रहे हैं। और लॉस कब होगा? जब 5 8 12 6 8 12 आ रहे हैं। ठीक है। ये सिंपल सी चीज होगी। उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि मेरा जॉब चेंज कब होगा। तो 5 9 प्लस सेपरेटिव जो होता है, ये आपका चेंज इन जॉब, ये आपका चेंज इन जॉब दिखाएगा। ठीक है। ट्रांसफर, अगर चार्ट में 3 9 12 आ रहा है तो ये ट्रांसफर दिखाएगा, प्लस इसके साथ सेपरेटिव होने चाहिए। अगर इसके साथ 4 आ जाए, इसके साथ 4 ऐड हो जाए तो मतलब अपने घर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। लोग पूछ रहे हैं कि मेरे घर के पास मेरा ट्रांसफर होगा नहीं होगा। तो ये होगा, 4 आ जाए तो घर के पास भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक चीज है, अगर देखो ना 4 5 9 आ गया मान लो, प्लस सेपरेटिव आ गए, तो ये क्या होगा? चेंज विद इन द सिटी। जिस सिटी में आप रह रहे हो उसी सिटी में चेंज होगा, और कुछ नहीं होने वाला। सिटी या डिस्ट्रिक्ट रह रहे हो उसी सिटी में चेंज होगा। अगर 5 9 विद 3 12 आ गया तो ये ट्रांसफर टू सम अदर प्लेस। अब इसके साथ ना अगर 6 8 भी आ गया, अब देखो कोई लोग, आप एक नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि मेरा जो चेंज है वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा या नहीं नेगेटिव होगा। एक बात याद रखना, अगर चेंज नेचुरल बेनिफिट में हो रहा है तो एक एटलीस्ट एम्बियंस अच्छा मिल जाएगा।
लेकिन अगर चेंज नेचुरल मेलिफिक में हो रहा है तो एम्बियंस अच्छा नहीं मिलेगा, पहली चीज। सेकंड चीज है, अगर जिस पीरियड में, जिस मान लो दशा भुक्ति अंतर में उसका ट्रांसफर हो रहा है, अगर वो पॉजिटिव है ओवरऑल, तो उसका जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। और दशा भुक्ति अंतर अगर नेगेटिव है तो जो चेंज होगा उसका लॉस मेकिंग होगा। बस इतना सा है, और कुछ कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है। और एक और आता है ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस, लोग कहते हैं ना ट्रांसपोर्ट का, तो उसके लिए क्या होगा, 4 11 12 प्लस 3 9, ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। ठीक, 3 9 11 टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस भी कर सकते हैं, वो भी उनके लिए अच्छा होता है। सर अब जॉब क्या सर वही होगा सर? क्या, जॉब अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं दूसरी जगह दूसरा और कोई बेटर जॉब ढूंढना चाहता हूँ, हाँ, तो वैसा अगर ये कोई आया तो उसको क्या बोलेंगे सर? मतलब मैं चेंज करना चाहता हूँ ना, वही तो मैंने बताया। 5 9 है, अगर 5 9 विद सेपरेटिव मतलब चेंज इन जॉब। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ना इसके साथ अगर पॉजिटिव नंबर आ गए, 10 11 10 11 6 11 ऐसे नंबर हुए, तो फिर उससे जो जॉब चेंज होगा वो फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पे जाएगा उसका जो जॉब चेंज होगा। लेकिन अच्छा अगर अच्छा, इसके साथ नेगेटिव नंबर आ गए तो फिर वो जॉब चेंज तो कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं उसको परेशान करेगी। परेशान होगा। ठीक है। अब आते हैं राकेश जी के क्वेश्चन के ऊपर, बिजनेस। राकेश जी, बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, आप तो करते ही हो। तो सबसे पहले तो फ्लो ऑफ मनी अच्छा होना चाहिए इसमें, हाँ सर। और टाइम पॉजिटिव होना चाहिए बेसिकली। और जब टाइम पॉजिटिव है तो चीजें अच्छी आती है। देखो ना, सिंपल सी बात है इसमें, 7 10 11, ये है बिजनेस का कॉम्बिनेशन। अब लोग कहते हैं कि मैं क्या बिजनेस करूं, ये भी एक पॉइंट आई जाता है। तो अब देख लो ना, इसकी दशा कौन सी अच्छी चल रही है, जो उसका प्लेनेट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो। अब मान लो वीनस है, वीनस है, आप मतलब कॉस्मेटिक्स और जो आप करते हो ना, आपका ही वीनस से रिलेटेड है ना, तो ये आपके लिए अगर ये अच्छा है और टाइम अच्छा चल रहा है तो ये अच्छा ही होगा, तो ये अच्छा ही होगा। ट्रेडिंग में बेसिकली, ट्रेडिंग में 10 11 का मतलब देखो बिजनेस में ना कि ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, बस और कुछ नहीं। अगर जैसे 4 11 है तो 4 11 12 है, तो हम आपसे क्या फिर क्या कह सकते हैं, फिर आप बिल्डर, एज अ बिल्डर जो होते हैं उनका, उनके मतलब बेचना, प्रॉपर्टी डीलर बेसिकली, रियल एस्टेट। है ना, रियल एस्टेट, उस बिजनेस में आप अच्छा कर सकते हो। साइडन अच्छा है तो आप गाड़ी वाड़ी से, मतलब 3 9 12 भी आ रहा है 10 11 के साथ, तो आप ट्रैवलिंग का अच्छा बिजनेस कर सकते हो। वीनस अच्छा है आपका, वीनस बहुत पॉजिटिव है, वीनस की माल से चल रही, तो कॉस्मेटिक्स और इन सब फील्ड में भी आप अच्छा करोगे। अब एक चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जो आप बोल रहे हो ना, दोनों तो एक ही है, वीनस भी एक है, और सॉरी डेकोरेट, जो दोनों चीज है वो डेकोरेशन के लिए यूज हो रही है, सजाने के लिए यूज हो रही है। जहां पे भी वो है तो वहां पे वीनस का रोल आ गया ना, तो वीनस पॉजिटिव होना चाहिए उसके लिए। और अभी का टाइम अच्छा चलना चाहिए, अगर अभी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर उसको मना करेंगे, कि वो बोलेगा कि हम तब से स्टार्ट करूं, तो उसको तब बताना है जब उसका टाइम पॉजिटिव आ रहा है। तो सर तब तक उनको क्यों क्या करने के लिए बोले कि जो क्या है क्या, वही? हाँ हाँ जो है वो देखो ना, मैं बोल रहा, अगर किसी का ना जो मैंने आपको चार्ट दिखाए थे अभी, उनमें क्या था, 10 11 आपने बहुत देखे होंगे, हाँ पूरे चार्ट में 10 11 है, तो ऐसे हाँ। लोगों को बिजनेस सूट करता है। अच्छा लेकिन अगर जिसके उसमें नॉर्मली है ना कि बहुत ज्यादा गेन नहीं हो रहा, तो उससे मतलब बेटर है जॉब कर लो, कि जॉब में ना सिक्योरिटी ज्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू बिजनेस, मतलब एटलीस्ट यार एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम तो आ ही रहा है। अब वो टाइम खराब आया तो यार जॉब में भी मतलब निकाला जा सकता है, या डिमोशन हो गया वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं उसमें आपका ना पैसा बहुत ज्यादा लगा नहीं हुआ है, तो उससे कहेंगे कि आप जॉब ही करो। बिजनेस के चार्ट मैंने आपको दिखा दिए कैसे होते हैं, या फिर कुछ सेटल्ड बिजनेस है तो वो एक अलग बात है, या आप काम कर रहे हो किसी के अंडर में और डिसीजन कोई और ले रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो कर सकते हो।
जैसे सपोज करो आपके, मान लो आपके फादर है, आपके फादर का बिजनेस है और आप जाके ज्वाइन कर रहे हो, तो वो डिसीजन वो लेंगे, आप काम कर रहे हो, तो दैट इज ओके, वो चलेगा। लेकिन जहां पे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर आ गई और आपके पास 6 8 12 बहुत ज्यादा है, तो फिर दिक्कत है। इवन जो जो आप कह रहे हो ना, ये फ्लावर आवर का बिजनेस और क्या कहते हैं बाकी चीजों का, कॉस्मेटिक का, इसमें 5 8 12 भी बहुत जबरदस्त काम करता है। 5 8 12 + 10 11 बहुत अच्छा काम करता है। 5 8 12 भी हो गया तो फिर वो आपको गेन देगा इस चीज में। और और कोई सर, हाँ बताइए। और सर ये है सर कि अगर खराब टाइम चल रहा है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि खराब टाइम में बिजनेस ना करके मतलब जो है वो करो। मान हम्म लीजिए कि खराब टाइम में उनका सर जॉब चला गया, ओके, हम्म तो हम्म उस टाइम में उनको क्या मतलब ये करना है? अब हम क्या बोल सकते हैं, अब जॉब बोलना। चली गई तो हम उसके लिए, देखो हम चेंज नहीं कर सकते ना किसी चीज को, हम उसको ये बता सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में जॉब लग जाएगी। अच्छा। वो अच्छा। ड्यूरेशन कब होगी, 10 11 होगी, या न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव हो जाए और एस्ट्रोलॉजी न्यूट्रल हो जाए, न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव हो जाए, या कुछ तो अच्छा हो, तभी तो हम उसको बता देंगे इस टाइम पे आप उसकी जॉब चलेगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें, आप बताओ। हम उसको कुछ नहीं बता सकते ना, हम ये बता सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट जॉब कब लगेगी। हम उसकी जॉब तो नहीं लगवा सकते नॉर्मली ना, क्योंकि उसमें देखो जो जो चीज है वो होनी है। बट वो है कि अगर आपको आगे से तक पता है कि यार मेरी जॉब जा सकती है, तो आप अभी से अपना फिनेंशियल अरेंज करके रखोगे। आप चीजों को प्लान कर सकते हो, चीजों को गलत डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब गलत डिसीजन लेने से बच सकते हो। अब मान लो उसका वही टाइम था, अगर वो मान लो सपोज करो आपके पास नहीं आया होता, उसने बिजनेस में पैसे डाल दिए, वो तो गए, वो तो गए। लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ के वो एक बार के लिए रुक जाए, एक बार के लिए रुक जाए, तो उस टाइम पे उसको एटलीस्ट उसका जो लॉस होगा वो बच जाएगा, है ना। हम डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ एक काइंड ऑफ आपको पाथ मिल जाता है कि इस पाथ में चलना है, और कुछ नहीं। हाँ, और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है। सर इसके कुछ रेमेडीज रहते हैं, नहीं सिर्फ? बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा कि रेमेडीज, रेमेडीज से क्या होता है, एक लड़ने की ताकत आ जाती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ऐसा नहीं होगा कभी कि चेंज हो जाएगी। आपका जॉब, मान लो बिजनेस पूरा नेगेटिव चल रहा है और उसके बाद सडनली वो ऊपर उठ गया। ऐसा कोई रेमेडी नहीं होती, जब तक कोई, मतलब कोई सिद्धि ना हो किसी के पास, तब तक कोई ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सीधी सी बात है। अगर उसके लिए रेमेडीज होती है, बस ये वो आपको हिम्मत देती है बेसिकली, और कुछ नहीं। बात करेंगे उसके बारे में भी यार, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जिसे इम्पैक्ट कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके बाय। सर। हाँ बताइए। हाँ हाँ। सर मतलब बिजनेस में मुझे पार्टनरशिप करना है या नहीं करना है, वो सर किस तरीके से समझेंगे?